तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो 7 टेस्ट हैं, सातों को साथ करेंगे, एक साथ करेंगे। यूनिट सेकेंड है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्रोटीन क्या होती है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। आखिर प्रोटीन के टेस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी ना किसी वजह से तो ज़रूरत पड़ी होगी इन टेस्ट करने की, वो भी 7 टेस्ट है, 7 टेस्ट है। तो अगर प्रोटीन में आपको चेक करना है कि प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है या कौन सा एमिनो एसिड है, तो हम टेस्ट करते हैं। पता करना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम टेस्ट करते हैं। पता करना है फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम टेस्ट करते हैं। पता करना है आपको थायोल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम टेस्ट करते हैं। अगर पता करना है आपको कि इसमें फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, टेस्ट करते हैं हम लोग। एमिनो एसिड में कोई रिंग प्रेजेंट है, टेस्ट करते हैं हम सब लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यार, पर देखना बढ़िया करके, ठीक है। चलो साहब डाल देता हूं मैं हेडिंग, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ओके सर, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में बोलते हैं प्रोटीन का परीक्षण। अरे सर प्रोटीन का परीक्षण, ये तो हमें हिंदी में पता था पहले से। प्रोटीन का परीक्षण, ठीक है, ठीक है सर, प्रोटीन का परीक्षण। अच्छा कितने परीक्षण है? 7 परीक्षण है, 7 टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट ले लें। हाँ सर ले लो, बिना समय गवाए। कौन सा है? जिंथोप्रोटिक। जिंथोप्रोटिक, कितना शानदार नाम है, जिंथोप्रोटिक। ओके सर, जिंथोप्रोटिक टेस्ट, जिंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है सर। क्या होता है इसमें? इसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो ये वो टेस्ट है जिसके द्वारा प्रोटीन में फेनिल ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हर एक टेस्ट का अपना किरदार अलग अलग होता है। देखो थ्योरी आप खुद से लिखना, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा थोड़ा सा, और थ्योरी मैं भी लिखवा दूंगा, ऐसे नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बेटे प्रोटीन सॉल्यूशन लेना है। कौन सा वाला? प्रोटीन सॉल्यूशन, मतलब प्रोटीन के जलिया विलयन लेना है, यानी कि प्रोटीन का विलयन लेना है आपको प्रोटीन सॉल्यूशन में, ठीक है सर, प्रोटीन सॉल्यूशन में, ठीक है सर, ले लिया मैंने प्रोटीन सॉल्यूशन। फिर कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, आप पता होना चाहिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कितना पावरफुल होता है ना। तो मैंने क्या करना है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड पकड़ लेना है। ओके सर, आपने कह दिया, मैंने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा गर्म कर दो। अरे सर गर्म भी करना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी, आग लगा दी आग हमने। प्रोटीन सॉल्यूशन में कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करने पर आपको पता है पीला कलर मिलता है, येलो कलर। कौन सा मिलता है बेटे? येलो कलर। मिल गया येलो कलर। अब आपको गुस्सा आया, बोले भैया मैं इसमें NaOH मिला दे रहा हूं। आपने गुस्से में कास्टिक सोडा या NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, इसका कलर चेंज हो गया। अरे सर कलर कौन सा हो गया इसका? सिंपल सा कलर, बिल्कुल कलर आया था वायलेट, बैगनिया कलर, ठीक है, बैंगनी कलर आ जाता है, ठीक है सर, बैंगनी कलर उत्पन्न हो गया। क्या बात है। अब सर इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें यह पता चलता है इस टेस्ट से कि भैया प्रोटीन में फेनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फेनिल ग्रुप उपस्थित होता है, ये टेस्ट बताता है। अब थ्योरी कैसे लिखोगे आप? खुद से चाहो तो लिखना पड़ेगा करके थ्योरी। प्रोटीन के विलयन में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाकर गर्म करने पर येलो कलर उत्पन्न होता है, फिर इसमें NaOH मिलाने पर बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। अतः मेरे दोस्त लिख लोगे ना इतनी थ्योरी जो मैंने बोली है, वो लिखनी है। अतः करके मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अतः पता लापता। अतः यानी कि अतः इस टेस्ट से, काय से बेटे? इस टेस्ट से, ओके सर, इस टेस्ट से काय में? प्रोटीन में। हाँ सर, इस टेस्ट से प्रोटीन में काय का पता लगाया जाता है साहब। इस टेस्ट से प्रोटीन में फेनिल ग्रुप, या जिसको मैं बोलता हूं टायरोसिन, ध्यान देना बेटा लाइन पे, टायरोसिन यानी कि फेनिल ग्रुप, यानी कि फेनिल समूह का पता लगाया जाता है, का पता लगाया जाता है। अच्छा सर ये बात है, अब समझ में बात आई। हो गया, थ्योरी लिखो, थोड़ी सी लिख लो ये। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर बताइए जरा मुझे इसका सेकंड नंबर, व्यू रेट यानी कि वायु रेट,
या व्यू रेट बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट, अच्छा अब ये आ गए भैया हिलर झुल्लर, ये आ गए। पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाया जाता है। रंग ये भी वायलेट देते हैं, बैगनिया रंग देते हैं। अबे पता नहीं बैगनी रंग में ऐसा क्या है भाई, सब के सब बैगनिया रंग देते हैं। तो ब्यूरेट टेस्ट कुछ नहीं करना होता, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में, प्रोटीन के 4 बिलियन में, और आपको कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी बूंदें डाल देनी है, टप्पा के टक टक टक, ठीक है, थोड़ी सी बूंदें डाल देनी है। डाल दिया तो भैया वायलेट रंग उत्पन्न हो जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो याद कर लो ठीक से, ब्यूरेट टेस्ट क्यों किया जाता है? जब आपको प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाना हो कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ब्यूरेट टेस्ट करोगे। यानी कि कुछ नहीं करना, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में, ओके, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है सर, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में, ओके सर, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में, हाँ, प्रोटीन के बेसिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट मिलाने पर, कॉपर सल्फेट मिलाने पर, ठीक है बेटे, कॉपर सल्फेट मिलाने पर, ठीक है, कौन सा रंग आता है? वायोलेट कलर, वायोलेट कलर, COLOUR कलर उत्पन्न होता है, वायोलेट कलर उत्पन्न होता है, ठीक है सर, हो गया। आपने क्या पता करा? हो गया। इससे क्या पता चला मुझे? इस टेस्ट से हमें क्या पता चला भाई? इस टेस्ट से प्रोटीन में, काय में साहब, प्रोटीन में, इस टेस्ट से प्रोटीन में, प्रोटीन में काय का पता करते हैं हम? इस टेस्ट से प्रोटीन में, सही है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है बेटे? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है, कि उपस्थिति का पता लगाया जाता है। कितने टेस्ट हो गए? 2 टेस्ट हो गए, ठीक है। थर्ड टेस्ट में आ जाता हूं। थर्ड टेस्ट थोड़ा बेटे स्पेशल है, लाइन पे ध्यान देना। मिलन, कितना शानदार नाम है, मिलन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलन टेस्ट, ठीक है बेटे। ये वो टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। कितना बढ़िया टेस्ट है, चेक कर लें एक बार। कर लो सर। देखो कुछ नहीं करना है, प्रोटीन का आपको लेना है सॉल्यूशन, लाइन पे ध्यान देना। देखो यहीं से आप क्लियर कर लोगे, प्रोटीन सॉल्यूशन में, ठीक है सर, प्रोटीन सॉल्यूशन में आपको मिलन रिजेंट मिला देना है। कौन सा बेटे? मिलन रिजेंट। अच्छा सर ये मिलन रिजेंट क्या होता है? मिलाते हैं इसको भी। देखो कुछ नहीं है, बस आपको मरकरी नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है। कौन? मिलन रिजेंट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कितना बड़ा हिंट दूंगा मैं, तो खुद से लिखनी थ्योरी है। प्रोटीन सॉल्यूशन में, यानी कि प्रोटीन के विलयन में मिलन रिजेंट मिलाने पर, कौन सा रिजेंट? मिलन रिजेंट मिलाने पर सफेद रंग का अपक्षेप बनता है, जो कुछ समय बाद लाल भूरा हो जाता है। यानी कि मैंने मिला दिया और थोड़ा बहुत कर दिया बेटे गरम। क्या कर दिया? थोड़ा बहुत गरम कर दियो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सफेद यानी कि श्वेत रंग का अपक्षेप, ठीक है, श्वेत रंग का अपक्षेप मिल जाएगा आपको, ठीक है सर, श्वेत रंग का अपक्षेप मिल जाएगा। और कुछ समय बाद अगर रख दोगे, कुछ समय बाद, ठीक है बेटे, कुछ समय बाद ये कैसा हो जाता? ये लाल भूरा हो जाता। कैसा हो जाता है? ये लाल भूरा, ठीक है सर, लाल भूरा हो जाता। लिख दोगे ना आप। अब देखो थ्योरी आपको कैसे लिखनी है, खुद से लिखना कि प्रोटीन के विलयन में मिलन रिजेंट मिलाकर गर्म करने पर, प्रोटीन के विलयन में मिलन रिजेंट मिलाकर गर्म करने पर सफेद रंग का अपक्षेप बनता है, जो कुछ समय बाद लाल भूरा हो जाता है, ठीक है। लिख दोगे ना अपनी थ्योरी। और देखो इस टेस्ट से हम करते क्या? इस टेस्ट से प्रोटीन में फिनोलिक ग्रुप का पता लगाया जाता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं इस लाइन को, इस टेस्ट से, काय से बेटे? इस टेस्ट से प्रोटीन में, काय में, इस टेस्ट से प्रोटीन में फिनोलिक ग्रुप, लाइन पे ध्यान देना बेटे, फिनोलिक ग्रुप, ठीक है सर, फिनोलिक समूह का पता लगाया जाता है। समूह का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है, पता
लगाया जाता है। ओके सर, हमने मान लिया, आपने कह दिया फिनोलिक ग्रुप का पता लगाया जाता। इसके बाद चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर ये मोलिस टेस्ट, बड़ा स्पेशल है भाई साहब, इसमें बहुत कुछ छिपा पड़ा है मोलिस टेस्ट में। अच्छा सर, क्या छिपा पड़ा है इसमें, ऐसा क्या है इस मोलिस टेस्ट में जिसने इतनी धमाकेदार एंट्री करी है? इसके धमाकेदार एंट्री के पीछे है, ठीक है, इसका वायलेट रंग, ठीक है, कौन सा कलर? वैगनी कलर। और ये आपको पता है क्या बताता है? ये बताता है कि भाई प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, यह वाला टेस्ट। और होता कुछ नहीं है, प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है, आपको मोलिस रिजेंट, मोलिस रिजेंट जो होता है वो होता है बीटा नेफ्थोल। ध्यान देना, क्या होता है? नेफ्थोल, उसको बोला जाता है बीटा नेफ्थोल को मोलिस रिजेंट कहते हैं। और प्रोटीन के बिलियन में बीटा नेफ्थोल मिला दो और थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 मिला दो, तो पता चलेगा आपको कि बैंगनी रंग मिल गया हमें। और इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का पता लगाया जाता है। यानी कि कुछ नहीं करना है, देखो प्रोटीन सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है बेटे? प्रोटीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। इस प्रोटीन सॉल्यूशन में आपको मोलिस रिजेंट मिला देना है, मोलिस रिजेंट। अच्छा सर, मोलिस रिजेंट क्या होता है? ये मोलिस रिजेंट, ओके। अब ये मोलिस रिजेंट क्या होता है? कुछ नहीं है, बीटा नेफ्थोल होता है, नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल। क्या होता है बेटे? बीटा नेफ्थोल होता है ये। मैं लिखवा दूंगा प्रोटीन सॉल्यूशन में मोलिस रिजेंट प्लस क्या करना है मुझे? H2SO4 की कुछ बूंदें, H2SO4 की कुछ बूंदें मिला दो, तो हमें जो रंग मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वायलेट कलर। कौन सा मिलेगा बेटे? वायलेट कलर, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कौन सा कलर मिलेगा मुझे? वायलेट कलर। चलो साहब, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर। चलो सर देखो फिर, चलिए भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बड़ी धन्यवाद आपका, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये मोलिस रिजेंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ, देखो काय में बेटे? प्रोटीन सॉल्यूशन में, यानी कि प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है, प्रोटीन के बिलियन में मोलिस रिजेंट यानी कि बीटा नेफ्थोल, इसको हम बोलते हैं मोलिस रिजेंट। ब्रैकेट में लिख दो मोलिस रिजेंट, REAGENT, मोलिस रिजेंट। इसको मैं कह रहा हूँ यस, तथा H2SO4 की कुछ बूंदें, कुछ, ठीक है सर, बूंदें, H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर वायलेट कलर उत्पन्न होता है, होता है। ओके सर, वायोलेट कलर उत्पन्न होता है। प्रोटीन के बिलियन में बीटा नेफ्थोल, मोलिस रिजेंट तथा H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर वायलेट कलर उत्पन्न होता है। बस हो गया टेस्ट पूरा, ये टेस्ट होता है। और आप लिख देना कि इस टेस्ट से, ठीक है, काहे से बेटे? इस टेस्ट से करते क्या हम? इस टेस्ट से प्रोटीन में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। लो साहब, ये वाला टेस्ट भी हो गया, पता लगाया जाता। अच्छा, पांचवा टेस्ट कौन सा आता है? पांचवा टेस्ट है हॉपकिंस कोल टेस्ट। लिख दें हॉपकिंस कोल टेस्ट। ओके सर, हॉपकिंस कोल टेस्ट। अच्छा, ये क्या होता है भाई? अबे ये भी कुछ ना होता, कुछ नहीं है, सिंपल सा टेस्ट होता है बिल्कुल। देखो प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है, प्रोटीन के बिलियन में आपको क्या मिलाना? प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4, तुरंत आपको नीले रंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि नीला रंग उत्पन्न हो जाएगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इस टेस्ट से प्रोटीन में ट्रेप्टोफैन एमिनो एसिड का पता लगाया जाता है। सिंपल सा, ज़्यादा बड़े टेस्ट ना होते हैं यार। चलो इस टेस्ट के बारे में तुम खुद लिखना, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको कि भाई प्रोटीन सॉल्यूशन में, ठीक है सर, प्रोटीन सॉल्यूशन में, ओके सर, प्रोटीन सॉल्यूशन में आपने क्या मिलाया? हमने मिलाया ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड, ओके सर, ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड प्लस हमने क्या मिलाया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो हमें कौन सा कलर मिला भाई? हमें कौन सा कलर मिल गया? हमें मिल गया
यहाँ पे ब्लू कलर, क्या मिला? ब्लू कलर। लिख लोगे ना अब? अरे यार इतना बड़ा ना, आराम से लिखना। प्रोटीन के बिलियन में ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड तथा H2SO4 मिलाने पर ब्लू कलर उत्पन्न होता। ठीक है, ये लिख दूं? चलो मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को भी यार, चलो मैं इस चीज़ को भी लिख दे रहा हूँ भाई कि प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है साहब, चलो प्रोटीन के बिलियन में, प्रोटीन के बिलियन में ग्लाइको, क्या नाम है इसका? ग्लाइको ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइको ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइको ऑक्जेलिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा H2SO4, H2SO4 मिलाने पर ब्लू कलर उत्पन्न होता है, ब्लू कलर उत्पन्न होता है, ब्लू कलर उत्पन्न होता है। ओके, आप क्या करते हैं बेटे? इस टेस्ट से, लाइन पे ध्यान देना है आपको, इस टेस्ट से प्रोटीन में, ठीक है, ट्रेप्टो एमिनो, इस टेस्ट से प्रोटीन में, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लो लाइन, ट्रेप्टो, ठीक है, ट्रेप्टो एमिनो एसिड की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, कितने टेस्ट हो गए? 5 टेस्ट हो गए। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्ट एकदम ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हमारे 2 टेस्ट और रह गए हैं, 2 टेस्ट, वो भी बच्चों वाले, नॉर्मल बच्चों वाले 2 टेस्ट और रह गए हैं सर, वो करवा दो जरा। चलिए साहब, उन्हें भी करवा दें? हाँ करवा दो, डर तो ना लग जाए। ठीक है, देखो बहुत छोटे टेस्ट है ये, एक मेरे पास 6वां टेस्ट है और एक 7वां टेस्ट है, दोनों छोटे हैं। जो 6 नंबर का टेस्ट आता है वो आता है निनहाइड्रीन। कौन सा था बेटे? चौथा मेरे पास हो गया, 5वां हो गया, 6वां गया मेरे पास, निनहाइड्रीन टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट। ओके, निनहाइड्रीन टेस्ट। अच्छा भाई, ये निनहाइड्रीन टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं है, प्रोटीन के बिलियन में निनहाइड्रीन मिलाने पर रेड कलर उत्पन्न होता है। लिख दे रहा हूं, चलो साहब लिख दे रहा हूं, प्रोटीन के बिलियन में निनहाइड्रीन, ठीक है सर, निनहाइड्रीन मिलाने पर क्या होता है? आग लग जाती है। प्रोटीन के बिलियन में निनहाइड्रीन मिलाने पर, ठीक है, रेड कलर उत्पन्न होता है, रेड कलर उत्पन्न होता है, रेड कलर उत्पन्न होता है। ठीक है सर, रेड कलर उत्पन्न हो गया, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रोटीन सॉल्यूशन, या मैं लिख दूं यहां पर खाली डायरेक्टली प्रोटीन प्लस मेरे पास निनहाइड्रीन, ठीक है सर, बराबर कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। ओके सर। अच्छा सर, ये तो बता दो निनहाइड्रीन क्या होता है? अरे निनहाइड्रीन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बनता है, इससे ठीक से ध्यान दे लो, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और मेरे पास C, फिर मेरे पास OH और फिर मेरे पास OH। बेटे ये क्या है? ये है निनहाइड्रीन। क्या है ये? निनहाइड्रीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बिलियन में आपने निनहाइड्रीन मिलाई तो देखा रेड कलर आ गया। और क्या करते हैं, यानी कि निनहाइड्रीन टेस्ट से प्रोटीन में पता चलता है कि इसमें अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट से मैं ले दे रहा हूं कि बेटे इस टेस्ट से प्रोटीन में, ठीक है, इस टेस्ट से प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड का पता लगाया जाता है, का पता लगाया जाता है। 7वां नंबर आ गया। 7वां नंबर कौन सा है मेरे पास? 7वां नंबर लास्ट नंबर, वो है नाइट्रो, ठीक है सर, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। कुछ नहीं होता है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट क्या होता है? आखिर क्या चीज होती है? तो इस टेस्ट का हम यूज कब करते हैं? जब हमें प्रोटीन में थायोल ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाना हो, तब हम इस टेस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना होता है कि भाई प्रोटीन होता है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है बेटे? प्रोटीन है। इस प्रोटीन सॉल्यूशन में, चलो मैं लिख दे रहा हूं, इस प्रोटीन सॉल्यूशन में
आपको मिला देना है सोडियम, लाइन पे ध्यान देना है बेटे, सोडियम नाइट्रो पिरुसाइड, ठीक है, और बराबर मिलकर तैयार होगा आपका रेड कलर, रेड कलर। अच्छा ये सोडियम नाइट्रो पिरुसाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लेना साइड में, Na2, ठीक है, Na2Fe, ठीक है सर, Cn का होल 5 और NO, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, नाइट्रो पिरुसाइड होता है, ठीक है, नाइट्रो पिरुसाइड, याद कर लेना ठीक से। प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस सोडियम नाइट्रो पिरुसाइड बराबर क्या हो गया मेरे पास, रेड कलर हो गया, ठीक है, रेड कलर हो गया। अब क्या होता है कि आप चाहो तो लिख सकते हो प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है, प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है सर, लिख लेना प्रोटीन के बिलियन में, ठीक है, सोडियम पिरुसाइड, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में बहुत बुरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, सोडियम पिरुसाइड मिलाने पर रेड कलर उत्पन्न होता है। कौन सा बेटे, रेड कलर उत्पन्न होता है, ठीक है, रेड कलर उत्पन्न होता है। हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लिख लो बेटे साइड में, कि इस टेस्ट से प्रोटीन में, इस टेस्ट से प्रोटीन में, ठीक है, थायोल ग्रुप यानी कि थायोल समूह, और थायोल समूह होता है सिंगल बॉन्ड SH का पता लगाया जाता है, का पता लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि इस टेस्ट से प्रोटीन में थायोल समूह का पता लगाया जाता है। अब ये 7 के 7 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, रफ पे इसको 2 से 3, 5, 6 बार लिख के याद करना है, क्योंकि एकदम से आपके माइंड में ये फंसने वाले नहीं है, भूल जाओगे, क्योंकि यार 1-2 टेस्ट हो तो कवर कर लोगे ना। तो ऐसा होता है, मिस्टेक इसमें होती है कि यार इसका इसने मिला दिया, उसका इसने मिला दिया, ऐसे कि कहाँ बैंगनी रंग आएगा, कहाँ रेड कलर आएगा। तो लास्ट 2 में रेड कलर आता है, और तीसरे नंबर में जो मिलन रीअरेंजमेंट है, जो मिलन टेस्ट है, उसमें श्वेत रंग का अक्षय, बाद में वो लाल भूरा जाता है। बाकी हमारे पास पहले में, दूसरे में और चौथे में यहाँ बैंगनी कलर आता है, 5वें में हमारे पास ब्लू कलर आता है। इस तरह से आप याद करने हैं आपको ये, और इस ट्रिक से अगर याद करने लगे ना तो समझो आप पूरे का पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर कर लोगे, समझ गए। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।